जय साईं राम। बहुत लोग हैं मतलब जैसे जो हनुमान जी को बहुत लोग मानते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं भी मानते होंगे, कुछ लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लाइक रेगुलरली ट्यूसडे को पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जैसे जो नहीं रेगुलर होंगे। अभी पीछे क्या हुआ, जब कार्तिक पूर्णिमा से पहले जब बाबा ने जो मेरे मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके ऊपर पूरा सिंदूर मैनिफेस्ट हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर सिंदूर मैनिफेस्ट क्यों हुआ। तो मैंने ऐसे ही बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा ये इसका क्या अर्थ है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब भगवान जी के हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का मैनिफेस्टेशन होना। तब बाबा ने कहा कि हनुमान जी का लोग रामायण पढ़ते हैं, जैसे जब भगवान राम की जैसे बात होती है तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का जो चरित्र है, हनुमान जी का जो रोल है रामायण में वो बहुत श्रेष्ठ है, मतलब बहुत बड़ा रोल है वो। और बाबा ने वही कहा कि हनुमान जी का जो उन्होंने बताया कि वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और उनकी जो पावर्स हैं वो उन्होंने उनको उनकी भक्ति के बाद ही मिली थी, उनको उनके सरेंडर के बाद ही मिली थी। तो बाबा ने यही बताया था कि ये जो हर मंगलवार को सभी लोगों को ये जो हनुमान चालीसा होता है इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में उसकी जो हर पंक्ति है वो पूरा एक तरह से देखा जाए तो एक अपना अलग हनुमान जी का चरित्र दर्शाती है। वो दिखा रही है, वो उससे पता चलता है हमें कि वो मतलब कितने पावरफुल थे हनुमान जी, मतलब कितना उनके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग थे। मतलब लोग हम उतना नहीं जान पाते, लेकिन हम जब चालीसा पढ़ते हैं तो उसकी हर लाइन का जो मतलब जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में बहुत ही अनूठा है, मतलब एकदम अलग लगता है वो। उसको जब हम मीनिंग देखें अगर, तो उसमें पूरे में हनुमान जी के बारे में उनकी लीलाएं हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, मतलब उसके दौरान भगवान राम के उसमें जो सीता जी का जब हुआ हरण हुआ तो उस समय भी जो हैं सारी जो चीज़ें हैं वो सब उनकी शक्ति को दिखाती हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। तो यही है, बाबा ने यही बोला कि ये जो हर मंगलवार को हमें उनको कुछ भोग जरूर करना चाहिए हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है कि हम थोड़ा हमारा जो माइंड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। कहते हैं ना कि हम जैसी चीज़ पढ़ते हैं वैसे ही हमारा दिमाग हो जाता है। अगर हम गलत चीज़ें पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव गलत बातें सोचने लगता है, अगर हम अच्छी इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो हम खुद अपने आप को भी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। तो बाबा ने यही बोला था कि हनुमान जी बहुत मतलब परम भक्त और बहुत शक्तिशाली थे, और हमें उनकी आराधना करनी चाहिए बिना नागा। जैसे हम और भगवान की करते हैं तो हमें भगवान इनकी हनुमान जी की भी आराधना हमें ज़रूर करनी चाहिए। शिरडी जाते हैं तो हनुमान मंदिर के दर्शन हमें ज़रूर करने चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये बाबा ने बोला था, और यही मैं आप सबको भी आप तक पहुंचाना चाहती थी कि मतलब सिंदूर सब चढ़ता है, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचर्य वो मानते हैं, इसीलिए लेडीज़ आर नॉट अलाउड टू टच हिम, उनको टच नहीं करने दिया जाता है। तो लेकिन वही है, मतलब हमें उनके प्रति भी अपना जो भाव है वो करना चाहिए। बेशक हम टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आराधना तो कर ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको छुएं उनकी प्रतिमा को और तभी हम कुछ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सब पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का जब से जैसे समूह में हम जब गान करते हैं तो उसका भी बहुत सुंदर प्रभाव आता है, बहुत अच्छा फीलिंग्स आती हैं, बहुत एनर्जी क्रिएट होती है उससे। लोग मंगलवार को सुंदरकांड भी करते हैं, तो सुंदरकांड इज़ ऑल्सो इन्हीं का आराधना है हनुमान जी की। तो यही बाबा ने बोला था कि जो हनुमान जी की भी हमें आराधना हर मंगलवार को ज़रूर करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ भोग उनको, चाहे कुछ भी गुड़ हो या कुछ भी हो, जो भी हम दिल से उनको ऑफ़र करना चाहें वो हमें ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए। जय साईं राम।